हेलो दोस्तों, एन के कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 है, जिसका मैं जीके जीएस और करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। इस वीडियो में मात्र 75 क्वेश्चन है, जिसका मैं पूरे फास्ट रिवीजन के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, मुगल शासक फिरोजशह के तख्ता पलट में किस मराठा शासक ने संयंत्र बंधुओं का साथ दिया था? तो किस बंधु ने साथ दिया था मुगल शासक फिरोजशह के तख्ता पलट में? तो ये दिए थे बालाजी विश्वनाथ। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में किया गया है। आंसर सी। नेक्स्ट है 3 नंबर, जैन धर्म में किन के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? तो जैन धर्म में किन के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? तो ये पार्श्वनाथ के अनुयायियों को जैन धर्म में निग्रंथ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर की स्थापना की थी। आंसर बी। नेक्स्ट है 5 नंबर, वर्ष 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये धोखा दिया गया था तात्या टोपे। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिप्टन ने रद्द किया था 1882 ईस्वी में, और ये लागू हुआ था लॉर्ड लिप्टन के समय 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत है? तो भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत है, यह स्रोत है प्राथमिक क्षेत्र। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये सही सम्मिलित नहीं है डी में क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से, ये सही सूचित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन की सुरक्षा से है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं, यह कार्बन का संरक्षण से है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। ए में है त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी में है ध्वनि प्रदूषण, पराबैनी प्रकाश। सी में है वैश्विक तापन, डेसिबल। डी में ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर लगा सकते हैं आंसर बी, यानी 2 का ए पराबैनी प्रकाश, त्वचा कैंसर। 3 का बी डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। 4 का सी कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आंसर बी। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम, आंसर सी, वाल्टर जी रोसेन। रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, वाल्टर जी रोसेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता नहीं है। तो पिछले देश की विशेषता नहीं है। आंसर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आंसर डी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो मछली पालन द्वितीय क्षेत्र में गलत है, पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में गलत है, लौ एवं इस्पात उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में गलत है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। तो सिर्फ डी सम्मिलित है, आंसर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस को शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चौकीदारी की आय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 का। हर एक सेट आप सोल्यूशन सही से कीजिएगा तो इसमें 15 से 17 क्वेश्चन पूरे वॉल्यूम 1 का 13 सेट से इसमें रिपीट किया हुआ है। इसलिए 975 का मेरा मास्टर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसका देखना ना भूलें। रेपो दर वह दर है जिस पर रेपो दर वह दर है जिस पर आंसर सी, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित लॉ एस्को में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो निम्नलिखित लॉ एस्को में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमाटाइट का। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गिड कुरियन को कहा जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिवसमुद्रम, आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा है, आंसर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 21 है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट प्रपात को, आंसर बी। सारे रिपीट क्वेश्चन है। 22, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो भारत का किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का ज्वालामुखी है। 23 है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, आंसर सी। नेक्स्ट है 24, भारत के किस क्षेत्र की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये देश हैं सिक्किम, प्रदेश है सिक्किम, आंसर डी। नेक्स्ट है 25, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से, आंसर डी। 26 है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? ये लागू हुई थी, आंसर बी, 1970 ईस्वी में। सिर्फ क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो ये 7 देशों से, आंसर बी। नेक्स्ट है 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी या थी? तो एकमात्र भारतीय थे विजयलक्ष्मी पंडित, आंसर ए। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है चुनना है, तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सही है। NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ये गलत हो जाएगा। बी, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही है। NMA नेशनल मूवमेंट्स अथॉरिटी सही है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। आप याद सकते हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर पुरस्कार दिया? तो इसका लेखक है किरण देसाई, आंसर बी।
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, किरण देसाई, जिनको मानवुका पुरस्कार दिया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के रूप में हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ए नागालैंड, आंसर बी। नेक्स्ट है 32, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो ये शहनाई से संबंधित है, आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो सर्वप्रथम किसे मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार? श्रीमती देविका रानी गौरी। अभी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा परेख को 2020 के लिए प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52वां, आशा परेख 2020 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले रजनीकांत के पहले अमिताभ बच्चन, आप क्रम से भी याद रख सकते हैं। 34 है, हाल ही में राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है असम, आंसर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर बी। नेक्स्ट है 36, निम्न में से किस राज्य ने नदी उत्सव लॉन्च किया है? तो निम्न में से किस राज्य ने नदी उत्सव लॉन्च किया है? तो किया है गुजरात, आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो की गई है अररिया, आंसर सी। नेक्स्ट है, लिखी में से किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो लिखी में से किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है जिसान ए लतीफ़, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिसान ए लतीफ़। 39 है, निम्नलिखित में से किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया प्रताप सिंह राणे को, आंसर सी। आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रताप सिंह राणे। नेक्स्ट है 40, हाल ही में भारत के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारत के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है रानीखेत उत्तराखंड। 41 है, हाल ही में एक्स ब्रज प्रहार दौड़बाइश अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो हाल ही में एक्स ब्रज प्रहार दौड़बाइश अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका, आंसर ए। एक्स ब्रज प्रहार भारत अमेरिका। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से है जनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। पहला है, इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। दूसरा, इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, न तो एक सही है और नहीं दो सही है। तो नहीं तो एक सही है और नहीं दो सही है। आप देख सकते हैं वीडियो पॉज कर समझ कर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया जाता है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया जाता है? तो किस नामों से किया जाता है? भारत तथा इंडिया, आंसर सी। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम भारत तथा इंडिया के नामों से उल्लेख किया जाता है। 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं महाभ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया? तो कितने तरह का स्वतंत्रता है हमारे भारत? तो आप देख सकते हैं न्याय 3 प्रकार का है, आंसर बी। स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समता समानता 2 प्रकार का, भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो आंसर बी, न्याय 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समता समानता 2 प्रकार के, समता समानता एवं भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का, प्रगति का प्रतीक है, आंसर बी। 47 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, आंसर सी। 48 है,
48 क्वेश्चन है, नानावती आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो नानावती आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया? ये ऑप्शन देख सकते हैं, 1984 में, 1994 में, 1999 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। तो नानावती आयोग 2002 ईस्वी में, आंसर डी। 49 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, एक अस्थायी सदन है, आंसर डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये किया गया है, आंसर सी। राज्य के नीति सिद्धांतों का अंग यह माना जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 51 से लेकर 75 तक पूरे मैथ का क्वेश्चन है, आप साइंस का क्वेश्चन 76 से ध्यानपूर्वक लगाएं, काफ़ी टफ रहता साइंस का क्वेश्चन इसका। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य का वृक्क किडनी उत्सर्जन तंत्र संबंधित है। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, आंसर ए। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, एपिथेलियम ऊतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न से कौन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो निम्न से कौन जंतु जगत सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा, आंसर ए। निम्न से कौन सा विकार शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी पर उत्पन्न होता है? तो इनमें से कौन सा विकार शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से उत्पन्न होता है? तो ये होता है टिटाइनी, आंसर बी। नेक्स्ट है, नवजातों के जठररस में किस प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम की उपस्थिति के कारण दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो दूध को प्रोटीन में पचाने के लिए आप सिर्फ रेनिन, आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए सिर्फ रेनिन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर ए। 82 है, निम्न से कौन ब्लड ग्रुप क्रमशः यूनिवर्सल दाता और ग्राही है? तो यूनिवर्सल डोनर या ग्राही एक्सेप्टर जो भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल दाता ओ और यूनिवर्सल ग्राही ए बी, आंसर बी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले निम्न से कौन सा प्रोटीन शरीर में प्रसारणी संतुलन बनाता है? तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले निम्न से कौन सा प्रोटीन शरीर में प्रसारणी संतुलन बनाता है? तो ये बनाता है एल्बुमिन, आंसर ए। 84 है, पोषण के स्वापोषी रूप के लिए आवश्यक होता है, तो पोषण के स्वापोषी रूप के लिए आवश्यक होता है, तो ये आवश्यक होता है, आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे साइंस का। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला पावर शक्ति गुना बल के बराबर होता है, तो ये वेग के बराबर होता है, आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर मूल पथ पर प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर मूल पथ पर प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो एक कहलाती है अपवर्तन। अपवर्तन के 9 नियम है। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति का सूत्र हर्ट्ज होता है। 88, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आंसर सी। प्रकाश तरंगों के वायु में से कांच में जाने पर जो चार प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग, आंसर डी। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक
ए उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो, उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। नेक्स्ट है 91, द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है? द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है? तो किस लेंस का होता है? ये अवतल लेंस का होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है 92, निम्न में से किसका उष्मीय मान सबसे कम होगा? निम्न में से किसका उष्मीय मान सबसे कम होगा? तो गोबर के उपले का उष्मीय मान सबसे कम होगा, आंसर बी। 93 है, किस खनिज को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो किस खनिज को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो ये आयरन पैराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो सिर्फ पैराइट लिखा, या सी होगा। एसिटिलीन में कौन सा कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है? तो एसिटिलीन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है? तो एसिटिलीन आप देख सकते हैं 2 C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक फार्मूला होता है। 95 क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है आंसर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सेट का रिवीजन क्वेश्चन है। जो सेट अच्छे से वॉल्यूम 1 का सोल्यूशन मेरा वीडियो देखे होंगे, पूरे क्वेश्चन जीके जीएस का आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 96 है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है? येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड, आंसर सी। 97 है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता यादी होती है, हानिकारक होता है, तो ये होता है वुड अल्कोहल, जिसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न हाइड्रोजनों में से कौन सबसे अभिक्रियाशील होगा? तो निम्न हाइड्रोजनों में से कौन सबसे अभिक्रियाशील होगा? तो अभिक्रियाशील होगा फ्लोरीन, आंसर ए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान कितना गुना होता है? तो गुना 1/2, ऐसे 1837 गुना होता है। ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है, तो यहाँ 2000 दिया है। आज का 100वां क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो किस पदार्थ का निर्माण होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, आंसर बी। दोस्तों, ये 75 क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।